आए आज की इस पावन कथा में हम सब लोग सम्मिलित हों। यह हमारा हृदय परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित हो। हम मन और हृदय से भगवान को समर्पित हों। हमारी कथा में हम सबका प्रवेश होगा। बीता हुआ जो कल था उसमें हमने भागवत के महात्मा को सुना। भागवत में क्या विशेषता है, भागवत सुनने से मनुष्य जीवन में क्या लाभ होता है, किस किस तरह का मानव इस भागवत कथा सुनने से पवित्र हो जाता है। अनेक तरह के पापों की चर्चा, प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी की मुक्ति की कथा को हमने श्रवण किया। संस्कार भी संतानों से दुख उठाने वाली माँ धुंधली का स्मरण किया। संस्कारों से उत्पन्न संस्कारवान संतान से पिता आत्मदेव को मुक्त होते देखा। ऐसी बहुत सारी कथाएं थी। ये जीवन में कथा केवल ये नहीं कि भगवान की सुनते हैं, भगवान की सुनते सुनते तो बहुत उम्र बीत गई। न तृप्ति है, न शांति है, न व्यवहार में पवित्रता है, न कर्म में शौच है। अर्थात कर्म में भी पवित्रता नहीं है हमारे। हम अपने मन के अनुसार कहाँ लाभ है, मन से हम सुख खोजते हैं जगत में। ये मन से खोजने वाला नहीं, सुख ही है जो मन से नहीं मिलता। मनमुखी कभी सुखी नहीं हुए। जब भी कोई सुखी हुआ है तो गुरुमुख सुखी हुआ है। गुरु के बताए हुए मार्ग से चलें और इसी जीवन में आनंद को प्राप्त हो, ऐसी कथा हम सब लोग श्रवण करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी बीते आगे आने वाले दिनों में क्रमशः हम श्रवण करेंगे। पर यह ध्यान रहे कि कथा भगवान की है ये मान के मत सुनो। कथा मेरे जीवन का आर्ट है, मुझे जीने की एक कला है। ये कथा कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे जिएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये सारी चीजें जब हम श्रवण करेंगे तो पता चलेगा। मनुष्य को सुखी होने के लिए कथा है, मनुष्य दुखी हो इसके लिए तो कथा ही नहीं है। और यदि कथा छोड़कर आप सुखी हो सकते हैं तो मैं पहला व्यास हूं जो मैं कहूंगा कथा मत सुनो। यदि कथा छोड़कर कोई सुखी हुआ है तो आप ढूंढ के ले आओ, और यदि सचमुच कथा के बिना सुखी रह सकते हो तो फिर कथा में खर्च करने का कोई मतलब नहीं। क्यों कथा करनी, क्यों यज्ञ करना, क्यों मंदिर की प्रतिष्ठा करना। मंदिर और यज्ञ आदि से क्या होता है, हमारे मन को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। जितना मन पवित्र होता है उतना हम परमपिता परमात्मा के समीप होते हैं। और यह वो भूमि है जहाँ हम बैठे हैं। ये तपस्वियों की भूमि है, ये विरक्तों की भूमि है। यहाँ व्यापार नहीं होता। विरक्त श्रोमणी बाल ब्रह्मचारी मेरे पूज्य दादा गुरुदेव की ये पवित्र भूमि है जहाँ महीनों रह करके इस नगर वासियों को धन्य धन्य करते थे। वह भूमि है जहाँ मेरे गुरुदेव अपने गुरु की सेवा में अहरनिश निरत रह करके भक्तों के बीच सत्संग का यह पवित्र प्रवाह बहाया करते थे। कोई पैसा कमाने नहीं आते थे, और बदनावर में हम पैसा कमाने आए भी नहीं है। पैसा के लिए हम कथा करते हैं ऐसा नहीं है। आपसे कुछ मिलेगा, आपका से मिला हुआ है उसी का परिणाम है। जब ये आश्रम जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था तो एक माता है वो हमें बार बार कहती थी ये आश्रम देखो। अब देखें तो हम किन किन आश्रमों को देखेंगे। तब अपने ही परिवार में हमने अपने गुरु भाई स्वामी विशुद्धानंद जी से बात की और विशुद्धानंद जी को यहाँ भेजा, और आप सब लोगों का प्रेम मिला, धन मिला, तो उन्होंने अपने पास से और आप लोगों से प्राप्त धन पूरा का पूरा इस मंदिर के निर्माण में और शुभ कर्म में, ये एक ऐसा संस्कार का केंद्र बनेगा जहाँ बच्चों को ये बताया जा सकता है कि कोई भगवान कैसे होता है। सुबह उठते हैं, राम माता और पिता को प्रणाम करते हैं। जब इस देह से भगवान नहीं होते इस जगत में तब वो राम नहीं होते, राम भगवान हो जाते हैं। अर्थात एक ऐसा संस्कार का केंद्र जहाँ बुढ़ापे में हमको वृद्धाश्रम न जाना पड़े, हम वृद्धों की सेवा के लिए प्रेरित करें। मैंने कल कहा था ना, जो वृद्धों की सेवा करता है उसका नाम मनुष्य है। जो बच्चों की सेवा करता है वो तो चिड़िया भी कर लेती है, कुत्ता भी कर लेता है, एक गधा घोड़ा बिल्ली भी अपनी संतान को पाल लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए एक माँ बाप 4-4, 5-5 संतानों को पाल लेते हैं। पर आज का दुर्भाग्य देखो कि 4-5 संतानें मिलकर के एक अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पालते। यदि पालते होते तो वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता है ना। और ये वृद्धाश्रम तो हमारी परमार्जित हिंदी शब्द है ना। वृद्धाश्रम हमारी सांस्कृतिक शब्दावली का एक शब्द है, पर ये चला पाश्चात्य से है। ये अमेरिका आदि में इसको ओल्ड होम कहते हैं। अर्थात वहां से चला और धीरे धीरे हम भारतीय
पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव। जहाँ हम माता और पिता और गुरु को देवता के समान पूजते थे, आज वह माता पिता हमारे ही कुसंस्कारों के शिकार हुए और वो वृद्धाश्रम में जाने लगे। यदि आज कोई वृद्धाश्रम में गया तो ऐसा नहीं कि कल हम माँ बाप होंगे, कल के माँ बाप तो हम हैं ना। आज के हमारे कोई माँ बाप हैं तो कल हम किसी के माँ बाप होंगे। यदि आज हमारे माँ बाप हमारे कारण कहीं गए हैं, दुखी हुए हैं, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं। इसलिए इस सत्य को समझने के लिए कथा है। कथा केवल भगवान की नहीं है, कथा जीवन का विज्ञान है, कथा जीवन का मेथड है, कैसे जियोगे। जन्म गए हो बस जीना। इसलिए किसी ने कहा था पैदा होकर के साल 2 साल में बालक बोलने लगता है। बोलने में ज्यादा समय थोड़ी लगता है जन्म लेने के बाद, पर क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, यदि बोलना सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलना तो जन्म के कुछ दिन बाद ही लगता है, जन्म के कुछ दिन बाद बोलने लगता है। पर कहते हैं यदि बोलना आ जाए किसी को, उसके लिए तो जीवन लगता है। ऐसे पावन सत्य को हम सब लोग श्रवण करें और अपने जीवन में कोशिश करें। सारी चीजें हम नहीं जी सकते, सारी चीजें हम आपको सुना रहे हैं, तो सारी चीजें जीवन में उतारना हमें भी कठिनाई हो, ठीक है ना। सुनाना अलग है, जीवन में उसका अनुकरण करना अलग है। इसलिए हम सब सुने और कोशिश करें। जैसे हम प्रयत्न करते हैं कि जो हम सुनाते हैं उसको जिएं, अधिक से अधिक कैसे उसको जीवन में क्रियान्वित हो। आप लोग भी कोशिश करो, आज थोड़ी सारा सब कुछ हो जाएगा। तो आए हम आज की इस पावन कथा में प्रवेश करें। कल महात्मा को श्रवण किया था, तो हम श्रीमद् भागवत रूपी इस वांगमयी मूर्ति का स्तवन करते हुए पुराण पुरुष को हृदय में विराजमान उनका ध्यान करें। तत्पश्चात आज की पावन कथा। गोपाल संवरिया मेरो, नंदलाल संवरिया मेरो, गोपाल संवरिया मेरो, सभी गाइए। नंदलाल संवरिया मेरो, गोपाल संवरिया मेरो, नंदलाल संवरिया मेरो, गोपाल संवरिया मेरो, नंदलाल संवरिया मेरो, गोपाल संवरिया नंदलाल संवरिया, 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 गोपाल संवरिया मेरो, नंदलाल संवरिया मेरो, गोपाल संवरिया मेरो, नंदलाल संवरिया मेरो। भाव के साथ सभी लोग ताली सेवा के साथ श्री राम। गोपाल संवरिया नंदलाल संवरिया, संवरिया संवरिया, गोपाल संवरिया नंदलाल 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 संवरिया, गोपाल संवरिया
समरिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आए आज के इस पावन प्रसंग पर हम सब प्रवेश करें। आए आज की इस पवित्र पावन कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। निश्चित रूप से हम भागवत के अनुसार ही स्मरण करें तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, एक दो जन्मों का पुण्य नहीं यार, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। जब बहुत से जन्मों का भाग्य उदय होता है, शुभ कर्मों का प्राकट्य होता है, तब जीवन में भगवान की कथा सुनने के प्रति प्रीत पैदा होती है। हृदय में मन करता है कि हम गोविंद के गुणगान को श्रवण करें। कब? जब हम पुण्यात्मा होते हैं। कैसे पता चले कि हम पुण्यात्मा हैं? निश्चित रूप से जिस दिन हमारे मन में गोविंद के गुणानुवाद को श्रवण करने की पिपासा जागृत हुई, समझ लो उस दिन से हमारे जीवन में पुण्यों का जागरण हो गया। कैसे पता चलेगा? जब हम किसी के साथ बुरा करने का हमारे हृदय में या बुराई का अनुकरण करने का संकल्प जगा, समझ लो कि हमारे जीवन के पाप कर्मों का उदय हुआ है। तब तो हम किसी को बुरी दृष्टि से देख सकते हैं, तब तो हम किसी के जेब काट सकते हैं, तब तो हम किसी को दुखी और अपमानित कर सकते हैं। अर्थात हमारे जीवन में यह पता चलता है, आचरण से पता चलता है ये कैसा है। पहले हम लोग क्या है, व्यक्ति के जीवन से पता चलता है। हम जब कि नवयुवक संतानों के बीच होते हैं, पता चल जाता है कि इसके माता पिता कैसे। बच्चे के व्यवहार से माता पिता के संस्कारों का अध्ययन हो जाता है। ये किस घर में पैदा हुआ है, किस जाति धर्म मजहब का व्यक्ति है, उसके आचरण से पता चलता है। सुनने के लिए तो मैंने कहा ना, बहुत दूर से लोग आ जाते। अब कथा सुनने की भगवान जिसे सुनते हैं तो ये प्रवीण मित्तल जी हैं, मुंबई से आ गए। बदनावर और मुंबई की एक बड़ी दूरी है, सुनने आ गए। इन्हें गुरुदेव ने चुना या भगवान ने इनको चुना कि चलो कथा सुनो। जिन्हें सुनना है, जिन्हें नहीं सुनना पास में ही रहते हैं, नहीं सुन। अर्थात कथा न सुनोगे इससे कोई जीवन में उत्थान हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, आपका अभ्युदय होगा, ऐसा नहीं। अभ्युदय के लिए भी कथा एक ऐसा विज्ञान है, कथा एक ऐसा अर्थशास्त्र है कि आप यदि इस जीवन में भी अभ्युदय को प्राप्त होना है तो भी कथा की शरण में आओ। और कथा की शरण में आके क्या होगा, इस संसार में आप अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त करेंगे। संसार में उन्नति होगी और आप जब संसार छोड़कर जाएंगे तो भगवान के निज धाम को प्राप्त करें। इसलिए विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। थोड़ा सा जरूर कमी आई महात्मा में। वेद व्यास जी ने लिखा, हमारा लिखा होता हम नहीं कहते, हमारी बात कोई आप मत मानो। और ये भागवत में लिखी हुई बात भले मेरे अनुभव की ना हो, पर जो भी लिखी है वो किसी अनुभव गम्य महापुरुष की वाणी है, जिसको व्यासो नारायण स्वयं, जिस व्यास की हम चर्चा करते हैं उस व्यास के जन्म का जो इतिहास मिलता है, वो कहते हैं नारायण ही व्यास के रूप में प्रकट होते हैं और भागवत की पावन संगीता की रचना करते हैं। भगवान नारायण कोई पंडित नहीं, पंडित के रूप में प्रकट होते हैं, पर भगवान नारायण आते हैं इस भागवत के विस्तार के लिए। भागवत कैसे मनुष्य मात्र के कल्याण का साधन बने, कैसे मनुष्य इस भागवत में प्रवेश करके इस भवसागर से पार होगा, इस मनुष्य को इस भवाटवी में डूबते हुए मानव को मुक्त करने के लिए कैसे ये उपयोगी हो, इसके लिए भगवान आज वेद व्यास जी के रूप में आए और भागवत की रचना की। पर इसका क्या है कि विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कणिता कणलो वेन, थोड़े से पैसे के लिए घर घर में जाकर जो कथा सुनाई, कथा सुनने के बाद मनुष्य जीवन में लाभ नहीं मिला तो कथा व्यर्थ लगने लगी। कथा व्यर्थ नहीं है, मरते हुए आदमी के लिए अमृत है। जरूरत हो ना तो उसकी कीमत पता चलती है। परीक्षित को जरूरत थी तो भागवत की शरण में गया। जरूरत थी तो सुखदेव ने जो सुनाया उस पर उनका विश्वास बना। जरूरत नहीं लगती ना। यदि जरूरत पैसा लगा तो हम लगे हैं ना कमाने में, और कुछ ना कुछ कमा लिया है इस जीवन, कुछ ना कुछ बड़े हैं। जो हमें जरूरत लगी भोजन की तो हमने बनाना सीख लिया। जरूरत लगी तो जरूरत के सारे साधन हमने इसी जीवन में जुटा लिए। अभी हमें भागवत जरूरी नहीं लगती।
भगवान जरूरी नहीं लगते। हम भगवान के भक्त हैं, आप भक्त हैं, मैं इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता, पर आप देखो कहां तक भक्त हैं। क्या ऐसा प्रेम है जैसा संसार और संसार के पदार्थों पर? ऐसा प्रेम कभी गोविंद के चरणों में होता ना, तभी तो गोविंद ने कहा न कभी तौल कर दिया है न कभी बोल कर दिया है, जिसको भी मेरे सामने दिया है बस दिल खोल कर दिया है। वो देगा तो दिल खोल कर देगा। आपको पता नहीं है, ये परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब हमारी बेवकूफी से नाराज होता है तो कहते हैं चमड़ी तक उधेल लेता है। जब ये उधेल लेगा ना ये परमात्मा, आप सारी जिंदगी करते करते मर जाओ, उसकी कृपा से जो हमें मिला है, भगवान की कृपा के बिना तो मनुष्य देह न मिलता तो संसार कैसे खड़ा करते? कबहू की कर करुणा न देहि, ये तो परम पिता परमात्मा की कृपा। कैसे पता चले? बोले भगवान की कृपा है जो हम मनुष्य हैं, और भगवान की कृपा है हम मनुष्य भी हैं और देख भी सकते हैं। बहुत लोग हैं जो पैदा हो गए हैं पर जगत देख नहीं सकते। हम पैदा हो गए, ये भगवान की कृपा है कि हमें कानों में सुनने का सामर्थ्य दिया है। कान नहीं दिए, उनमें सुनने की शक्ति भी है। हम गोविंद के नाम को सुन सकते हैं। बहुत ऐसे अभागे वो लोग हैं जो पैदा हो गए हैं, कान भी दिए हैं पर उसमें सुनने का सामर्थ्य नहीं है। इसका मतलब कानों में सुनने की शक्ति कहीं और है, कान सुनने में सक्षम नहीं है। कान के अंदर जो शक्तिमान बैठा है जिसके कारण हम सुन सकते हैं, हम भाग्यशाली नहीं। जो सुन नहीं सकते उनसे पूछो, यदि उन्हें पता चलता है लिख के बताओ कथा सुनते हैं तो सोचते हैं भगवान यदि हमें भी कान देता तो हम भी गोविंद की कथा सुनते। कान मिले तो गोविंद की कथा सुनना भूल गए। जिनको कान मिले वो कहाँ सुनते हैं? जिनके कान नहीं है उन्हें पूछो गोविंद की कथा सुनने की पिपासा कैसी है। जिनकी आंख नहीं है उन्हें गोविंद के दर्शन का कितना मन। हमें आंख मिली तो हम नेट में घुस गए और फिर वो देखा जो आंखों को नहीं देखना चाहिए था, और सारा विकार इन आंखों से। ये जो है दृष्टि गोलक से जो देखने का, ये आंख इतना, आंख यदि चाहो ना तो इसको देखने का ढंग, यदि इससे भगवान देखने लग जाओ तो धीरे धीरे ये नर नहीं इसी जीवन में नारायण हो जाए, और यदि देखने का दृष्टिकोण बदल जाए तो इसी जीवन में नर नारायण नहीं नर पिशाच बन जाए। अब हमें पिशाच बनना है या मनुष्य बनना है? इसलिए इसके पुराण उसे नहीं कहते जो कोई गप है, ब्लाइंड फेथ। हम कहते हैं अंधविश्वास मत करो। अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए यदि कोई धर्म है तो उसका नाम है वैदिक सनातन धर्म, जो हमें अंधेरे में नहीं बल्कि प्रकाश में। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु कौन है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उस जीवन का नाम, उस देह को हम गुरु के रूप में जानते हैं, जिनकी वाणी के द्वारा अंधकार से यह मनुष्य प्रकाश में जाता है। अविद्या जनित अंधकार, इस अंधकार से मुक्त होने के लिए इसलिए इसको कहा पुरा अपि नवम पुराणम। पुराण वो नहीं है जो मरने के बाद या जो बीत गया कल, युगों की कोई कथा नहीं। पुरा अपि नवम पुराणम, पुराण तो वो है जो लिखा तो द्वापर में गया है, वेद व्यास जी ने लिखा है, पर ऐसा लगता है जैसे आज कोई मेरे जीवन को देख के लिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे आज का सत्य लिखा है। पूरा अपिनवम पुराणम, ये पुराना तो है पर पुराना होते हुए जब इसको पढ़ने बैठो तो ऐसा लगता है कि आज के मानव की कथा है, आज के मानव के आचरण का प्रतिपादन किया गया है भागवत। कि मानव कैसा गिर सकता है, उस मानव के गिरते हुए धरातल को प्रकाशमय कर देने वाले वेद व्यास जी के द्वारा वर्णित जिस पुराण की हम कथा करते हैं वो है तो पुराना पर बिल्कुल नया। इसलिए पुराण वो नहीं, पुराण माख्यानम पुराणम, पुराण वो है पुराण माख्यानम पुराणम। पुराण वो नहीं है जो पुराना है, पुराण तो उसे कहते हैं जिसमें आंखों देखे वृत्त का वर्णन है। ऐसा नहीं, ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन को कोई देख रहा है और लिख रहा है ना। तो इसीलिए इस पुरा अपि नवम पुराणम, ये पुराना तो है पर सब कुछ नया है इसमें। इसलिए इसको जितनी बार भी सुना और सुनाया गया ये कभी पुराना नहीं हुआ। इसलिए त्वमादिदेव पुरुषस्य पुराणम,
तमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदास्य वेद्यम च परम च धामा त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। इसमें अनंत रूप परमात्मा का वर्णन है, उसका नाम पुराण है, पुरा अपि नवम पुराण। और इतना ही नहीं, इसलिए भागवत भी एक वैज्ञानिकता से भरा हुआ शब्द है। भागवत 4 अक्षरों में वर्णित है। भाव प्रकाशे चिदानंदे, जिसमें सच्चिदानंद भगवान के भावों का प्रकाश होता है, उसका नाम भा है। गतिर्य से अलौकिक, जिसकी शरण में बैठ जाने मात्र से मनुष्य अलौकिक गति को प्राप्त होता है। और वह वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, तीसरा अक्षर है वह, अर्थात ये सारे शास्त्रों में वरिष्ठ है, बड़ा है। क्योंकि ये प्रेत योनि को प्राप्त व्यक्ति भी मुक्त हुआ इसमें अच्छे बुरे 5 महापापों को करने वाला मनुष्य भी इसकी समीपता से मुक्त हो गया। ऐसी ये भागवत है, इसलिए वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम। वरिष्ठ माने ये सब शास्त्रों का प्रधान ग्रंथ है। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य की ये ऐसी त्रिवेणी है, यदि एक बार समर्पित भाव से इसमें स्नान कर लेते हैं तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सबको मुक्त कर देते हैं। इसलिए वह वरिष्ठम सर्वता, चौथा जो अक्षर है तरणी भूति भवार्णवे, ये हुआ भागवत है, जिसके स्पर्श मात्र से, जिसकी समीपता इस भवसागर से मनुष्य को पार ले जाने में सक्षम है। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और इसमें कितने अध्याय हैं? बोले 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। 335 अध्याय की ये पवित्र ग्रंथ है, इसमें 12 स्कंद हैं। और इसको कहने के लिए बोले प्रकरण, श्लोके, वाक्य, पद, अक्षरे, अर्थात इसको सप्ताह श्रवण का लाभ क्या है? बोले विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हृदय में अविद्या की गांठ लगी हुई है, जिसके कारण जगदीश खो गया है, जगत ही जगत दिखाई देता है, ऐसी अविद्या की गांठ खोलने के लिए सप्ताह श्रवणे कृते, 7 दिन जो इसकी शरण में रहता है उसकी अविद्या रूपी गांठ खुल जाती है। ये अविद्या रूपी गांठ को खोलने में सक्षम है, सामर्थ्य है इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ की सामर्थ्यता पर विश्वास करने वाले लोग मुक्त हुए। इसलिए कथा समझने का विषय है, कथा मनोरंजन नहीं है, कथा तो मनोभंजन है। मनोनाश वासनाक्षय, जहां मन की मौत हो जाए, वासनाओं की निवृत्ति हो जाए, समझ लो हम कथा में बैठे हैं। और सत्संग का सीधा सा अर्थ है सत्संग, सत्य के साथ ये हमारा साथ, सत्य का अपरोक्ष हो। और जगत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है। और झूठा मतलब मिथ्या। मिथ्या क्या है? जो कुछ समय तो दिखाई देता है और कुछ समय रहता है और कुछ समय के बाद नहीं रहता। जो कुछ समय के बाद नहीं रहता है, जैसा है पर कुछ समय बाद नहीं रहता। घड़ा कुछ समय घड़ा है, काम का है, स्पर्श में आता है, पर कुछ समय रहता है, कुछ समय के बाद नहीं रहता। इसलिए घड़ा का मिथ्यात्व का निश्चय कब हुआ? जब हमने मिट्टी को स्वरूपता देख लिया। मिट्टी जब तक नहीं देखी तब तक घड़ा मिथ्या है, ये अनुभव कर पाना मुश्किल था। इसलिए इस जगत में परमात्मा को कहाँ खोजो? तो कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो इस जगत में जैसे कमल रहता है पानी। अर्थात काहे रे बन खोज, गुरुओं ने कहा काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कह नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। अर्थात ये परमपिता परमात्मा कैसे निरंतर रूप से, इसलिए भगवान ने कहा, किसी ने कहा भगवान जब हृदय में रहते हैं, भगवान की इतनी महिमा है और भगवान सर्वव्यापक हैं, तो फिर इतने महंगे महंगे मंदिर बनाने का लाभ क्या है? ऐसे देवालय में फिर भगवान क्यों नहीं रहते?